रहीम, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं और मेरी टीम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के दरवाज़े पे जाके भी हमने गुफ्तगू की और बताया कि क्या सूरत हाल है, हमारी दानिश में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये बात करते हैं कि अपोजिशन जमातें, शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो गए, नवाज शरीफ साहब का बयानिया फिर से एक धूम धड़ाक से आया और APC में उन्होंने धुआंधार तकरीर की। मरीम नवाज़ साहबा ने भी तकरीर फरमाई और उसमें मुख्तलिफ़ जो शख्सियात थी उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत का इस्तेहकाम ज़रूरी है और जो मुदाखलत है वो कैसी मुदाखलत है, इसी पे बात करते हैं। और फिर कुछ बातें ऐसी हैं कि जब अपोजिशन की रहबर कमेटी बनी तो आगाज़ में हमें ये पता चला कि ये रोटेट होगी, कभी कोई इसका कन्वेनर या सरबराह बन जाएगा, कभी कोई बन जाएगा। लेकिन जनाब अकरम दुरानी उसके मुस्तकिल सरबराह हैं और पीपल्स पार्टी से भी ये इख्तलाफी नोट कुछ हमने देखे हैं जो आए हैं। इस पर बात करेंगे। रहबर कमेटी के रुकन और इल्मी शख्सियत, कई किताबों के मुसन्नफ़, जमीयत अहले हदीस के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन भी हैं, जनाब राना मोहम्मद शफ़ीक़ खान पसरूरी। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। आपका भी शुक्रिया। राना साहब, अपोजिशन से बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में जनाब शेख भी ये कहा करते थे कि वो गोटी फिट कर लेते हैं, पिस्टन ठीक कर लेते हैं, मेल मुलाकात में कर लेते हैं, मुसालत कर लेते हैं। उन्हीं की गिरफ़्तारी पे अब शोर बुलंद हो रहा है। ये क्या हुआ है, हुआ क्या, कहानी क्या है सर? फैज़ साहब शुक्रिया। देखिए, बहैसियत अपोजिशन के जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बड़ा किरदार हैं। एक बड़ी पार्टी जो है अपोजिशन की, उसके वो सदर थे और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। तो एक सियासतदान की हैसियत से तो उन्होंने अपना मनवाया, लेकिन सियासतदान से ज़्यादा एक मुस्तैद मुंतज़िम की हैसियत से उन्होंने अपना मनवाया। जिस अंदाज से उन्होंने पंजाब के अंदर हुकूमत की कि अपने हैं या पराए हैं, बहरहाल वो तारीफ़ करने पे मजबूर होते हैं। तो उनकी मुसलसल कोशिश तो ये रही कि किसी अदारे के दरमियान या किसी अदारे के साथ टकराव की सूरत पैदा ना हो आखिर वक्त तक। और उनकी इसी सलाहियत को या उनके इसी ख्वाहिश को देखते हुए बाज़ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हैं। और भाइयों के दरमियान इख्तलाफ की ये कोई नई बात नहीं है। मुशर्रफ के दौर के अंदर भी आपको मालूम है कि उस वक्त भी ये कहा गया कि शहबाज शरीफ, और मुझे मालूम है अच्छी तरह कि बाद में जब ये दोनों भाई गिरफ़्तार थे तो हम मिले थे जाकर मियाँ शरीफ साहब से, इनके वालिद गिरामी से। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास पैगाम भेजे गए थे, बाकायदा मुशर्रफ साहब की तरफ से पैगाम आया कि आप ऐसा करें कि शहबाज को आगे कर दो, शहबाज को आगे कर दें और नवाज शरीफ को छोड़ दें। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो देखा ये असल में सूरत हालात ये है कि लोग जानते नहीं हैं कि उस ख़ानदान में एक दूसरे का एहतराम कितना ज़्यादा है। शहबाज शरीफ इख्तलाफ राय तो कर सकते हैं नवाज शरीफ के साथ, लेकिन एहतराम वो अपने बाप की तरह करते हैं। और इसी चीज़ का इजहार किया है मरीम नवाज साहबा ने कि उन्होंने ये कहा है कि ठीक है उनकी राय है या मुफाहमत की सियासत करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि वो अपने भाई के ख़िलाफ़ जाएँ। और उनकी गिरफ़्तारी जो है उस पर यही बात की गई थी कि मुफाहमत की सियासत में नाकामी की वजह से यहाँ शीन ग्रुप बना। ये क्या है शीन? कोई नहीं, ये एक आदमी जो है ना, जिसको अपना क्या कहते हैं ठरेबाजी का शौक़ है या उसकी तरफ से ये बातें, नून शीन यानी नवाज शरीफ ग्रुप है, मुस्लिम लीग नून से हटकर। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो आदमी जानता है कि कायद आज भी यानी शहबाज शरीफ तमाम तर सलाहियतों के बावजूद कायद आज भी नवाज शरीफ है। और जितने पब्लिक के अंदर देखना, सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि पिछली बार जो APC हुई थी, जो अपना एम्बेसडर होटल में हुई थी या इस्लामाबाद होटल में, इस्लामाबाद नहीं, बहुत पहले जो हुई थी 2 साल पहले। ठीक। तो उसके बाद जब 26 जुलाई को प्रोग्राम बना लाहौर में करने का, तो खुद मुस्लिम लीग ही कह रहे थे कि अगर आपने जलसा कामयाब करवाना है तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जगह ना मरीम नवाज साहबा को बुलाएं। मुस्लिम लीग ही आपस में ये बातें कर रहे थे यानी। लेकिन राना साहब ये वैसे मुझे बताइए, विरासत नहीं फिर चल रही है क्या? विरासत की बात नहीं, मसला ये है कि देखें ना, एक आलम दीन है तो उसका बेटे का कोई मसला ये है कि क्या अवाम उनको कबूल करते हैं या नहीं करते, अवाम उनके साथ है या नहीं है। मतलब बेनज़ीर की बात की गई, जब भट्टो थे, भट्टो के बाद बेनज़ीर आए, बेनज़ीर के बाद बिलावल है, तो पब्लिक उनके साथ है ना, उनकी पार्टी उनके साथ है ना।
मेरी ख्वाहिश या आपकी ख्वाहिश से तो बात नहीं नहीं, बनेगी। तो इतनी बड़ी जमातों में और कोई मौजूद शख्सियात नहीं है। मौजूद शख्सियत लोग नहीं चलते उनके साथ, हम्म। जिन लोगों ने चलना होता है वो नहीं चलते। पॉपुलैरिटी जो है अभी क्या मौलाना की भी नैब केस की बात सामने आ रही है, वो कहते हैं 30 लाख लोग साथ लेके नैब के ऑफिस जाऊंगा, ये किधर जा रहे हैं वैसे? नहीं, मौलाना ने तो ये कभी नहीं कहा कि 3 लाख लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि बताएंगे हम कि हम क्या हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको भी मालूम है कि जिस तरह के कार्रवाइयाँ की जा रही हैं नैब के नाम पर या दूसरे नाम पर, मसलन नैब ने भी जो किरदार अदा किया वो भी आपके सामने है कि जो मुखालिफ है वो तो अपना मुसलसल गिरफ्त के अंदर आएगा, काबिल गिरफ्त होता जाएगा, और जो हामी है उसके लिए कोई गिरफ्त ही नहीं है, ना उसके लिए कोई बात पुरस है, ना उसके लिए कोई दुश्वारी है। तो इसकी वजह से अपना जो है ना हमारे पाकिस्तान की सियासत वो बदनाम होकर रह गई है। अभी आप इत्तेहाद करके इकट्ठे हो के मुत्तहद हो के तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, साथ ही ये बात आ जाती है कि नून लीग के अकाबरीन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल रहे हैं, इधर खिताबात कुछ और हैं, दरून खाना मुलाकातें हैं, ये वो तो सारी सूरत हाल जो है आपके सामने आ चुकी है। और अगर मिले भी हैं तो पाकिस्तान के फ़ौज के साथ ही मिले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो मुलाकातें वैसी मुलाकातें नहीं हैं जो डील की मुलाकातें हों या जिनके ज़रिए से डील की जा रही है। डील की नहीं, ना डील की है ना डील की है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासत चल रही है वो आपको मालूम है कि किन की उंगलियों पे चल रही है और किन के इशारों पे चल रही है। लेकिन ये वो एम्पायर वाली उंगली है, कौन सी? बिल्कुल वही उंगली है, एम्पायर वाली है। जो चला रहे हैं वो आपको पता है कि कौन चला रहे हैं, कौन पज़े पुस्त हैं और कौन जो है ना आगे लेकर बात चल रहे हैं। लेकिन मुलाकातें हुई नहीं हैं, इसलिए कि ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर ने मान लिया कि मैं 2 दफ़ा मिला हूँ। नहीं मिले हैं, लेकिन ज़ुबैर साहब हैं कौन? ज़ुबैर हो या असद उमर हो, एक जनरल के बेटे हैं ना, तो फौज के अंदर ही उनके हैं ना। तो नून लीग के ओहदेदार तो है ना? नहीं, नून लीग के ओहदेदार ज़रूर हैं, लेकिन उनके ख़ानदानी रवाबत भी होते हैं। मेरा अगर कोई ख़ानदान से तल्लक है, या आपके कोई मुस्लिम लीग ऐसे नहीं है जिनके चचा भाई भतीजे या कोई और रिश्तेदार है फौज के अंदर, तो उनके साथ जाकर मुलाकात कर लेते हैं। मसला तो ये कि क्या बात उन्होंने क्या की है, इस बात के हवाले से भी तो देखें। DGISPR का बयान आया है, लेकिन DGISPR ने अगर वो बयान दिया तो दूसरी तरफ से जब बयान आया है तो फिर उसका जवाब क्या दिया है? यानी ये DGPR जो ISPR है उन्होंने अगर बयान दिया है, DG जो है ISPR के, एक तरफ तो ये बयान आता है कि हमारा सियासत के साथ ताल्लुक कोई नहीं है, दूसरी तरफ अगर आप मुलाकातें कर रहे हैं तो अपने बयान की तो खुद नफ़ी कर रहे हैं। तो या तो ये माने कि सियासत के अंदर आपका अमल दखल है, या ये माने कि किसी और मामले पे मुलाकात हुई है। ये इस मामले पे नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। आप नहीं समझते नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर गए, वहाँ बैठ के वो अगर अपने ही इदारों के बारे में जोशीले खिताबात करेंगे? इदारों के बारे में तो नहीं उन्होंने की, इदारों से ताल्लुक़ का दावा करने वालों बाज़ अफराद के बारे में उन्होंने की है। और उन्होंने इस बात का इजहार ज़रूर किया कि अगर अवाम किसी को चुनती है तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने जो बात की थी वो एक फ़र्द के बारे में की थी, और फ़र्द इस वक्त किसी अदारे के अंदर यानी पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर वो नहीं है, एक रिटायर्ड ज़िंदगी बसर कर रहा है। और उनके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत जो है उसको तोड़ा था, यानी एक फ़र्द के बारे में कहा है। तो ताले आज़माओं के बारे में तो होती है कि अब परवेज़ मुशर्रफ जब थे फ़ौज के सरबराह और दूसरी तरफ सदर थे यानी पाकिस्तान के, तो क्या पूरे पाकिस्तान की सियासत उनके ख़िलाफ़ नहीं थी? तो ये तो होगा, अगर सियासत के अंदर आएंगे तो फिर तो ना तो परवेज़ मुशर्रफ की मुखालफत का मतलब फ़ौज की मुखालफत तो नहीं था। अब बिलाल साहब ये बताएं, अपोजिशन मुत्तहिद है इन मुलाकातों के बाद और बयानात के बाद, और मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही कबूल है? PDF अभी तक तो कबूल है, मौलाना सरबराह होंगे बिल्कुल। तो अभी तक सुना है कि राबर कमेटी के अंदर बड़ी खूबसूरती से पीपल्स पार्टी ने खेला कि जी सेक्रेटरी के लिए खुद ही सरबराह आपस में बात कर ले, सदर सेक्रेटरी। कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना सेक्रेटरी के लिए ना सरबराह के लिए हुई थी। हुआ ये था कि जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि ये मरकज़ी ओहदेदारान की बात है तो क्या ही बेहतर हो अगर सरबराह आपस में फ़ैसला करें कि सदर किसको बनाना है, सेक्रेटरी किसको बनाना है, ये बाकी ओहदे जो है सरबराह के अंदर एक जमात नहीं। सरबराह का मसला ये था कि जब APC हुई तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने कहा जी हमारे कमांडर जो है मौलाना फजलुर रहमान है, और जरदारी साहब ने भी उसकी तईद की, तो उसकी वजह से सबका जहन बन गया कि मौलाना जो है ना सर, और मौलाना का भी जहन बन गया कि मैं ही हूँ। मौलाना ने नहीं ये बात नहीं की, लेकिन मसला ये है कि अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं हुआ।
अभी जो रहबर कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है, जो भी अपना नाम उसको देंगे। अभी तक तो रहबर कमेटी चल रहा है, लेकिन कल जो मीटिंग हुई है उसमें मैं नहीं था शरीक। उसके बाद जो खबर आई वो स्टीयरिंग कमेटी की। बहरहाल चीज़ तो वही है, कमेटी मौजूद है, उसके अंदर कमेटियाँ बनाने की बात हुई थी, लेकिन वो कमेटियाँ भी जो है सरबराही इजलास, मेरा ख्याल है कल इजलास है शायद कोई। आप समझते हैं तहरीक और फिर उसके बाद इस्तीफे आएंगे? इस्तीफों का तयशुदा तयशुदा बिल्कुल तयशुदा आएंगे, बिल्कुल सारे देंगे, बिल्कुल सारे देंगे। और जो एपीसी हुई थी उसमें बाकायदा इस पर बड़ी तफसीली बात हुई थी, इसलिए कि मुस्लिम लीग की तरफ से तो तय है, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो यह तक कहा था कि पहले हमारी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ था, लेकिन अब सारे कायल हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से थोड़ी सी अपना था उस पर तफज़त का इजहार, लेकिन जब मियां साहब ने कहा कि जरदारी साहब अगर ऐसा मरहला आया तो एक मौका आएगा कि आप भी कहेंगे तो कह लेंगे, अगर ऐसा मौका है तो हम भी देंगे इसलिए, लेकिन मुतफ़िका चीज़ है ये। बहुत शुक्रिया राना साहब। नाज़रीन, इसके बाद मज़ीद कुछ बातें करते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा और इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों को भी कहिए ताकि ये अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यार मैं हेल्थ है जो